क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? दोस्तों, हमें अपने भाग्य को कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है? अब इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले मैं भाग्य को एक्सप्लेन कर देता हूं। भाग्य होता क्या है, डेस्टिनी होती क्या है? ये डेस्टिनी फ्यूचर का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारे जीवन में कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, एक परिस्थिति होगी। डेस्टिनी एक फ्यूचर का पॉइंट है जो आज से अलग होगा। ये रास्ता जो हम तय करते आ रहे हैं बचपन से, उसी में एक पॉइंट होगा जीवन में आगे, जहां आज आप खड़े हो उससे आगे। ये है डेस्टिनी, ये है भाग्य, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जो चीज हुई ही नहीं है, जिसका आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस दुनिया में ब्रह्मांड में करोड़ों एस्पेक्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन है, चीजें हैं जो हो सकती हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है कि क्या होना है, आप उसको कंट्रोल ही क्यों करना चाहते हो, और आप उसको कंट्रोल कर कैसे सकते हो? जिस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं है कि क्या होना है, एक क्षण में इंसान मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है, जो अभी हुआ ही नहीं है, उसको आप कंट्रोल करना ही क्यों चाहते हो? आज पर ध्यान दो। जो आज आपकी परिस्थिति है, जिस पॉइंट पर आप खड़े हो, सर्कमस्टेंसेस हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, जो आपको करना है उन पर ध्यान दो। बेस्ट जो आप कर सकते हो उस पर ध्यान दो। आज पे ध्यान दे नहीं रहे, भविष्य को कंट्रोल करना है। दोस्तों, एक बात बताओ, आपको एक परफेक्ट लाइफ क्यों चाहिए? लाइफ कभी भी परफेक्ट होती ही नहीं। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लाइफ कभी भी स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं है, ये हम सब जानते हैं। दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती हैं, लाइफ में सब कुछ मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होती है, तभी लाइफ चलती है। तो लाइफ कभी भी सीधी तो हो नहीं सकती। तो आपको परफेक्ट लाइफ क्यों चाहिए? आप लाइफ की परिस्थितियों से इतना डरते ही क्यों, इतने डरपोक ही क्यों बन रहे हो कि मैं भविष्य को कंट्रोल कर लूं, कुछ बुरा ना हो जाए, जो मेरा मन नहीं चाहता वो ना हो जाए? इतना डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? चौड़े होके जियो, स्ट्रांग बन के जियो, जो होगा देख लूंगा। उस समय प्रयत्न करके, कोशिश करके आगे बढ़ जाऊंगा। कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। आप लाइफ की अनसर्टेनिटीज को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो, इतना घबरा क्यों रहे हो? जो सारी संभावनाएं बनेंगी, आप अपनी तरफ से कर्म करोगे, कुछ काम ब्रह्मांड करेगा, आपके जीवन की रूपरेखा करेगी, उस हिसाब से भविष्य में एक दिन आ जाएगा। उसको आपने जीना है, वो आपकी कहानी का हिस्सा है, वो होनी है। उससे घबराना क्यों, डरना क्यों? कहानी अपने हिसाब से ही चलेगी। आज कुछ बुरा होगा, कल कुछ अच्छा हो जाएगा। आज कुछ अच्छा होगा, कल कुछ बुरा हो जाएगा। डरना क्यों? डरपोक थोड़ी हैं हम, कायर थोड़ी हैं हम, मजबूत हैं हम, कर्म योगी हैं हम। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं कहीं जा रहा था, दूर पहाड़ों पे जा रहा था। बीच में क्या हुआ, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। बहुत बड़ी बेवकूफी करी। रास्ते को जानते समझते हुए भी एक गलत राह पकड़ ली, उस पर कई किलोमीटर आगे चला गया। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत आ गया, बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे जहाँ जाना है मैं लेट हो जाऊँगा। समय की बर्बादी हुई, फ्यूल की बर्बादी हुई, एनर्जी की बर्बादी हुई। मैं खुद को कोसता रहा, मैंने गलती क्यों करी। अब हुआ ये, जहाँ मुझे जाना था वहाँ पड़ गई बहुत बर्फ। रास्तों में बहुत लोग फंस गए, बहुत देर तक के लिए फंस गए, साथ में परिवार भी था। और मेरे लेट होने की वजह से वहां पे पुलिस आ गई थी शुरुआत में ही। उस रास्ते की, जो खराब रास्ता था, उसकी शुरुआत में ही पुलिस आके खड़ी हो गई। उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया और हमें बोल दिया कि ये रास्ता बंद हो गया है, आप यहां नहीं जा सकते। अगर मैं टाइम से पहुंचता, मैं आगे जाके उस बर्फ में फंस जाता, क्या पता कोई हादसा हो सकता था, या घंटों परिवार के साथ वहां फंसा रहता। लेकिन लेट होने की वजह से मेरा भला हो गया, मुझे उस रास्ते पर जाने ही नहीं दिया गया। मैं आसपास ही रिस्पेक्टेबल जगह देख के ठहर गया। उस समय तो बहुत बुरा लगा कि क्यों बुरा हो गया, लेकिन भविष्य में चीजें सही हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों, भविष्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। भविष्य में जो होना है, चाहे अच्छा होना हो, चाहे बुरा होना हो, जैसा मर्जी होना, एक रास्ता आपका तय है। ना तो भविष्य को बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करो कि मैं ये कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, ये नहीं कर रहा हूं तो वो हो जाएगा। अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डालो, गलती की है सुधारो और आगे बढ़ते रहो। भविष्य हमेशा अनसर्टेन रहेगा। ये आपकी लाइफ की रूपरेखा है, किसी और ने देखी, आपने नहीं देखी, चाहे किसी ने भी ना देखी हो, आपने तो बिल्कुल नहीं देखी। तो इस अनसर्टेनिटी का सम्मान करो। ऐसा नहीं कि बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है।
ऐसा नहीं कि अच्छा ही होगा, बुरा भी हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल भी हो सकता है। अब बात आती है कि हमारे हाथ में है क्या। अगर भविष्य हमारे हाथ में है ही नहीं तो मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी ना करें, जो होना है हो जाएगा, हाथ पैर छोड़ के लेट जाते हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, आज आप हाथ पैर छोड़ के बिस्तर पर लेटे रहे, कुछ भी नहीं किया, तो भविष्य में अगर खराब परिणाम हुए तो आप किसको ब्लेम करोगे? खुद को करोगे। आपने अपना रास्ता खुद बनाया है, परिणाम खुद तय किए हैं, सर्कमस्टेंसेस खुद पैदा किए हैं, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं हुई, कोई अलग इवेंट तो नहीं हुआ, ये तो होना ही था, ये तो इजीली प्रेडिक्टेबल भी था। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब भविष्य का वो पॉइंट हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है? आपके हाथ में है कोशिश करना। बहुत सारी संभावनाएं, चीजें ऐसी होंगी जिनसे भविष्य का वो दिन आएगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके कर्म, आपकी कोशिश, आपके प्रयत्न, आपके एफर्ट्स, आपका विजन। तो दोस्तों अपनी तरफ से अपनी बेस्ट डीड्स करो, अच्छे से कर्म करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो। बार बार छोड़ के पीछे हट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो मत करो। अपनी तरफ से रेगुलरली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहो। एक प्लान के साथ चलो, एक विजन के साथ चलो कि मैं अपने जीवन को ऐसा ऐसा देखना चाहता हूं, उसके लिए ये कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप प्लान से चलो। ये नहीं कि जब जो मन आया कर लिया। जो भी बीच में फेलियर्स आ रहे हैं, लोज आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, उनसे डील करो, उनको हैंडल करो, स्ट्रगल करो, कोशिश करो, उनसे ऊपर उठकर दिखाओ। हार नहीं मानना, कमजोर नहीं पड़ना, पीछे नहीं हटना, यह आपका फर्ज है। और दोस्तों बदलावों से कभी भी पीछे मत हटो, बदलावों को रेजिस्ट मत करो, उनसे नजरें मत मोड़ो। बदलावों को अपनाना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, आगे बढ़ना है। ये कर्म है जो इंसान कर सकता है, बेस्ट चीज है जो इंसान कर सकता है अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए। जो चीज वैसे ही प्रिडिक्शन है, हुआ ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, उसको बेस्ट बनाने की आप कोशिश कर सकते हो, ऐसे कोशिश कर सकते हो। बाकी जो होना है हो जाए, ये आपके हाथ में है, ये आप करो। इससे आप डेस्टिनी नहीं बदल रहे। डेस्टिनी तो भविष्य का एक दिन है, जो होना है हो जाएगा। तो जिस चीज को आप जानते हैं नहीं उसको बदलोगे कैसे? जो अभी तक हुआ ही नहीं उसको बदलोगे कैसे? जिसका आपको पता ही नहीं उसको बदलोगे कैसे? आप तो जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, मैं ये कहता हूं, आप मान लो कि आपने कुछ भी नहीं किया तो भविष्य बुरा हो सकता है। आप हाथ पैर छोड़ के बैठ गए तो संभावना है कि भविष्य में आप अनएम्प्लॉयड हो, परेशान हो, दूसरों के मोहताज हो। तो ज्यादातर केसेस में कर्म ना करने का एक बुरा प्रिडिक्शन भविष्य में होता है। उसको खत्म करने के लिए आप कर्म कर रहे हो, ऐसे बदलोगे अपनी डेस्टिनी। क्योंकि आप डेस्टिनी नहीं बदल रहे, अपनी एक्सपेक्टेड डेस्टिनी को बदल रहे हो। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भविष्य में हो जाएगा, उसको बदल रहे हो। ये बदल सकते हो आप अपने प्रयत्नों से, कोशिश से। और दोस्तों जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जिस चीज के लिए कोशिश की, प्रयत्न किए, लेकिन भविष्य में वो आपको नहीं मिली, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो भी बुराइयों से आप बहुत कुछ सीख लेते हो, मजबूत बन जाते हो, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आगे के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, एक्सपीरियंस मिल जाता है, लोगों के बारे में समझ में आता है, जीवन के बारे में समझ में आता है, ज्ञान मिलता है जो आगे जीवन में काम आता है, आपकी कहानी को रोचक और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो हर बुरी चीज में एक अच्छाई छुपी होती है। किसी से मोह है, वो अलग हो गया, दूर हो गया, तो बिना मोह के जीना आएगा। एहसास होगा कि मोह परमानेंट नहीं रह सकता, कि इतना अटैच नहीं होना, थोड़ा डिटैच रहना है। तो भविष्य में जो भी होगा वो सही होगा, वो आपकी कहानी का हिस्सा ही होगा, आपको कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा या खुशियां भी देगा। तो दोस्तों ये हाइपोथेसिस ही फ्लॉड है कि क्या हम अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्योंकि जिस चीज का पता ही नहीं वो क्या है, उसको कैसे बदलोगे? बदलने के लिए पता होना चाहिए ना कि वो चीज क्या है। तो हम अपने एक्सपेक्टेड आउटकम को बदलते हैं। आज के हिसाब से हम जैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से जो होना चाहिए उसको बदल रहे हैं। उसके अलावा जो होना है हो जाएगा। और इससे यह भी सीख मिलती है कि हमें थोड़ा सा फ्री होकर जीना है, मुक्त होकर जीना है। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो और टेंशन मत लो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जो जब होगा झेल लोगे, आगे बढ़ जाओगे। इतनी टेंशन, इतना सिरदर्द क्यों लेना? अब दोस्तों बात करते हैं कि हम डेस्टिनी का, भाग्य शब्द का प्रयोग ही क्यों करते हैं। जो चीज हुई नहीं, भविष्य में होगी, जिसका हमें पता ही नहीं, उसका हम प्रयोग ही क्यों करते हैं? तो दोस्तों इसका हम प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारे मन मुताबिक, एफर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट्स ना मिले
तो हम उनको एक्सेप्ट कर पाए, और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है। कोई भी ऐसी घटना घट गई जो आपके एफर्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर रही, जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उस ट्रॉमा को फेस करना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। और एक्सेप्ट कैसे करोगे? ये सोचकर कि ये मेरे जीवन की रूपरेखा में, मेरे भाग्य में लिखा था, इसलिए हो गया। अब चाहे आप अपने भाग्य को पिछले जन्मों के कर्मों से एसोसिएट कर लो, इस जन्म के कर्मों से एसोसिएट कर लो, रैंडम समझ लो, जो भी समझ लो, मकसद ये है कि आपके साथ कोई अनहोनी हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, उसको आप एक्सेप्ट कर पाओ। मेरी गलती नहीं है, मेरा भाग्य ऐसा था, अब मुझे आगे बढ़ना है, प्रयत्न करने की कोशिश करनी है। अगर भाग्य शब्द नहीं होगा तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा हुआ क्यों, इतनी मेहनत करी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इतनी मेहनत करी एग्जाम में लेट पहुंच गया, इतनी मेहनत की एग्जाम से एक दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, ऐसा क्यों हुआ? समझ ही नहीं पाओगे, परेशान रहोगे, ट्रॉमा में रहोगे, सोचते ही रहोगे, गुम हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, ये सोच लोगे मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, मेरी गलती नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, ऐसा है, ये मेरे जीवन की रूपरेखा है, कहानी का हिस्सा है, ऐसा होना ही था इसलिए हो गया, ये मेरे आगे की कहानी को डिसाइड कर रहा है, बना रहा है, मुझे एक रास्ते पर लेके जा रहा है। ये काम है डेस्टिनी का, भाग्य का, इतना ही रोल है। मतलब डेस्टिनी और भाग्य जो शब्द है, ये ओवरऑल यूसेज के लिए नहीं है कि सुबह शाम इनका इस्तेमाल करते रहो, जो भाग्य में लिखा है हो जाएगा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, इसलिए नहीं है। जब कोई अनहोनी घटना घट गई, उसको एक्सेप्ट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करो, वरना इन शब्दों का प्रयोग ही मत करो। कर्म शब्द का प्रयोग करो, कोशिश का प्रयोग करो, कर्तव्य का प्रयोग करो। तो दोस्तों, ये भाग्य शब्द को ना जीवन को फैसिलिटेट करने के लिए यूज करो, मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यूज करो, अपना नुकसान करने के लिए, खाली बैठने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए यूज मत करो। और अपनी तरफ से जीवन में बेस्ट दो, एफर्ट्स डालो, कोशिश करो, प्रयत्न करो, ताकि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है खाली बैठने का, जो बुरा है, उसकी संभावनाओं को आप बदल दो। थैंक यू दोस्तों।